0.1 एक्सरसाइज है, उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपके पास क्या है, फाइंड द, देखो इधर आपके पास क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपके पास क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। आपको क्या करना है, रियल रूट्स है आपके पास, ये फाइंड आउट करने हैं, मतलब एग्जिस्ट फाइंड देम। ओके, उसके बाद में आपके जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो आपके पास 2x² - 3x + 5 = 0 है। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करो, इसको सोल्व करेंगे तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास, ax² + bx + c = 0। इसे अपन कंपेयर करेंगे, इससे अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इससे क्या करेंगे, कंपेयर। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो a की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, -3, और c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5, ये आ गई। अब इसमें देयरफॉर तो आपके पास जो d = क्या होता है, d = होता है b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। रूट चेक करने के लिए अपन ये करेंगे, फिर यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर, फिर -4 × 2 × 5 है ना, 4ac होता है तो 4 × 2 × 5 हो गया। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस, यहाँ पे कितना हो गया, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। ओके, तो माइनस का 31, और लेस देन आ रहा है किससे, 0 से, 0 से लेस देन आ रहा नहीं है। तो आपके पास जो फर्स्ट लास्ट कंडीशन थी, लास्ट केस था, वो बन गया ये। तो अपन लास्ट में यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसमें क्या जाएगा, नो रियल रूट्स ऑफ, देखो नो रियल रूट्स फ्रॉम, देखिए इधर आपके पास क्या है, नो रियल रूट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके क्या नहीं है, नो रियल रूट है, इसमें रूट नहीं निकलेंगे आपके। तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है, देखिए इधर 3x² - 4√3x + 4 है। तो यहाँ पे अपन कंपेयर करेंगे x² + bx + c से। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, 3, और b की वैल्यू क्या आ गई, -4√3, क्या आ गई, -4√3, और c की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास, 4। तो आप वही सेम चीज यहाँ पे क्या लिखोगे, therefore तो यहाँ पे d = क्या होता है, b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या, -4√3 का होल स्क्वायर, फिर -4 × 3 × 4। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, √3 का स्क्वायर 3, माइनस यहाँ पे कितना हो गया, 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48। तो यहाँ पे 48 - 48 क्या आ जाएगा आपके पास, = 0। तो आपके पास जो सेकंड केस था वो क्या बन गया, d = 0। d की वैल्यू क्या आ रही है, =0 आ रही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएंगे, रूट्स आएंगे, 2 इक्वल रूट आएंगे। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देखो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वल आर देखो आपके पास द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड और इक्वल। क्या आएंगे, रियल रूट आएंगे और इक्वल भी आएंगे, दोनों क्या आएंगे आपके पास, इक्वल आएंगे। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, x = क्या होता है, -b ± √b² - 4ac
अपॉन में 2a, यही फॉर्मूला होता है आपके पास। इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू आपके पास क्या है, देखो b की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 4√3, फिर प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह अपन 0 पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास d की वैल्यू क्या है, 0। जो b स्क्वायर माइनस 4ac सब इसकी क्या डिनोट कर सकते हैं, d। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या रख देंगे, तो 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4√3 अपॉन में 2, देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3। ओके, अब ये कैंसिल आउट हो रहा है सर, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा और 2 2 जा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2√3 अपॉन में 3। ये इसका क्या आ जाएगा, रूट्स आ जाएंगे। ओके, और दोनों रूट्स ही आपके पास क्या आएंगे, 2√3 अपॉन में 3 एंड 2√3 अपॉन में 3, ये इसके क्या आ जाएंगे, इक्वल रूट आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि the roots of the quadratic, क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, आपके पास दो रियल रूट आ गए ना, ये फटाफट इसको नोट कीजिए। तो वो क्या आपके पास 2x² माइनस का 6x प्लस 3 है इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसमें कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्या लिखोगे, द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म किसकी, जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है बेसिक, वो उससे कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई -6, और c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। अब क्या करेंगे, देयरफॉर तो जो d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, क्या होता है, b² माइनस, सॉरी d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। ओके, तो यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे तो -6 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे आपके पास 36 हो गया, फिर माइनस का 24, तो कितना बचा आपके पास 12 है। तो d की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है किससे, देखो आपके पास 12 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी आ रही है ना 12 है, मतलब d की जो वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी आ रही है। ओके, ये d की वैल्यू आपके पास, d की वैल्यू आ गई। उसके बाद में इसमें क्या आएंगे आपके पास, रियल रूट आएंगे, क्या आएंगे आपके पास, रियल रूट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, क्या आएंगे, अनइक्वल आएंगे इसमें। ओके, तो आप क्या करोगे, इसमें जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसमें अपन वैल्यूज पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या हो गया, देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इसमें अपन वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए इधर माइनस, फिर माइनस का 6 प्लस माइनस रूट, इसका मीनिंग आपके पास क्या है, d है। तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 12 है। ओके, यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 प्लस माइनस रूट 12 है अपॉन में 4, जो 12 है अपन इसके क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में 2, सॉरी 4 आएगा अपॉन में, फिर इसमें से अपन 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम, तो आपके पास क्या आ गया, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। तो इसमें एक बार पॉजिटिव का आ जाएगा, एक बार नेगेटिव का आ जाएगा, आपके पास 2 रियल रूट आ गए, जैसे आंसर आ गया आपके पास 3 प्लस √3 अपॉन में 2, फिर सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 माइनस √3 अपॉन में 2, ये आपके पास दो क्या आ गए, रियल रूट। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या देंगे, रख देंगे कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर
क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। ये इसके क्या आ गए, दो रियल रूट आ गए। ओके, फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। देखिए इधर आपके पास क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या करनी है आपको, फाइंड करनी है। फिर फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दैट द हैव टू इक्वल रूट, उसमें क्या आपके पास 2 इक्वल रूट है। ओके, तो आपके पास सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसको सोल्व करोगे तो अपन क्या करेंगे कि आपके पास द गिवन इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब जो क्वाड्रेटिक बेसिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2, बी की वैल्यू क्या आ गई के, और सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। ओके, यहां से फिर आप क्या करोगे, देयरफॉर ओके, तो जो d इक्वल टू होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको d की जगह क्या रखना है, यहाँ पे 0 रखना है। तो b की वैल्यू क्या है k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू आप 0 रख लोगे तो k, और यहाँ पे क्या हो गया 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 24। स्क्वायर उठाओगे तो इधर क्या लग जाएगा आपके पास, रूट लग जाएगा। ओके, स्क्वायर रूट लगेगा। अब आपके पास इसका जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 2√6 आ जाएगा इसका क्या, के की वैल्यू। जो के की वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की आएगी। ओके, के की वैल्यू आ गई। जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास क्या है, देखिए इधर जो सेकंड पार्ट है वो देखिए आपके पास यही वही सेम चीज जो क्वाड, इसको पहले तो आप क्या करोगे, सिंपल करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें अपन कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास k, b की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2k। ओके, और जो c की वैल्यू वो है 6 आ गई। तो अब वही सेम चीज बी स्क्वायर माइनस 4ac d इक्वल टू होता है ना। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आपके पास 2k माइनस का, ओके, माइनस का 2k का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 4, a की वैल्यू k है, b की वैल्यू भी आपके, c की वैल्यू क्या है 6 है। तो यहाँ पे कितना हो गया 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या रख लेंगे 0, क्योंकि आपके पास क्या है यहाँ पे 2 इक्वल रूट है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या ले लिया 4k कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार आप 4k इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक बार आपके पास k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0, और एक k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6 आ गई। तो 0 तो क्या होगा इसका सर्टिफाइड सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखोगे तो आपके पास 6 तो नॉट इक्वल 0 होगा। तो आपके पास ये क्या नहीं करेगा, सर्टिफाई नहीं करेगा इसको, है ना, इसका आंसर नहीं होगा। तो आपके पास k की वैल्यू क्या लेनी है 6 लेनी है, इसकी k की वैल्यू क्या लेनी है आपको 6। ये सोल्व हो गया आपके पास। फटाफट इसको क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपके पास क्या है, देखो इट्स पॉसिबल टू डिजाइन, क्या एक डिजाइन पॉसिबल हो सकती है क्या, ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, मतलब आपके पास क्या है रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार क्या है, आम का बाग है। ओके, फिर वॉज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है वो दोगुनी है किसकी, ब्रेथ की, मतलब जो आपके पास ब्रेथ है उसकी दोगुनी है क्या, लेंथ। एंड द एरिया इज कितना है 800 मीटर स्क्वायर। फिर इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करेंगे, तो आप क्या लेट करोगे, है ना, तो यहाँ पे अपन लेट करेंगे कि सर द ब्रेथ, क्या लेट कर लेंगे, ब्रेथ ऑफ मैंगो रो इक्वल टू x। ओके, x मीटर हो गई। फिर द लेंथ, इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास 2x हो जाएगी, 2x है ना, तो 2x मीटर हो जाएगी। फिर एरिया आपको पता है क्या होता है, इसका एरिया हो गया रेक्टेंगल का क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपके पास 2x इंटू एक्स क्या हो गया 2x स्क्वायर। ओके,
फिर उसके बाद में एरिया ऑलरेडी इसमें क्या आपके पास गिवन है, एरिया आपके पास क्या है गिवन है, कितना 800 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्या है इसमें गिवन है। तो आप क्या लिखोगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर इक्वल टू 400 सॉरी 800 आएगा ना। तो अब देखो 2 से कट गया ये 400 टाइम इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट। तो ये किस डिजिट का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 20 का, किसका होता है 20 का। तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या आएगा 20, है ना। तो आपके पास हमेशा जो लेंथ होती है वो लेंथ और ब्रेथ क्या होती है पॉजिटिव की होती है। तो आपके पास कितनी आ जाएगी 20। तो आप यहाँ पे ब्रेथ कितनी आ गई आपके पास, ब्रेथ आपके पास 20 मीटर आ गई, और जो लेंथ है वो लेंथ क्या आ जाएगी आपके पास 2 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा 40 मीटर। ओके, ये इसकी लेंथ और ब्रेथ आ गई। ओके, देखिए इधर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो सिचुएशन दे रहा है कि वो पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट है वो एज है। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या आपके पास कि द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स की जो एज है उसका सम कितना है 20 ईयर, क्या आपके पास 20 ईयर। फिर 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पहले की बात बोल रही है। फिर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, जो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज मतलब जो देयर एज उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आपके पास इन ईयर वो कितना है 48, कितना आपके पास 48। तो अपन क्या करेंगे इसमें सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए अपन इसमें सबसे पहले इसका सोल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इसमें लेट करेंगे अपन, क्या करेंगे लेट, क्या लेट करोगे कि द एज ऑफ फर्स्ट, देखो द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड, क्या लेट कर लेंगे x ईयर, क्या कर लेंगे x ईयर। मतलब आपको फर्स्ट फ्रेंड की एज आपने क्या पता नहीं थी ना, अपन को दोनों का सम गिवन है, बट फर्स्ट द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड की क्या लेट कर ली अपन ने x, तो सेकंड की क्या हो जाएगी 100 द एज ऑफ द अदर फ्रेंड, या सेकंड फ्रेंड लिख दो, क्या आ जाएगी आपके पास 20 माइनस एक्स ईयर, है ना, क्योंकि दोनों का सम कितना दे रखा था 20 दे रखा था, 20 में से फर्स्ट की माइनस कर देंगे तो सेकंड की ऑटोमेटिक बच जाएगी आपके पास। फिर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फिर 4 ईयर एगो 4 साल पहले की बात है। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे 4 ईयर एगो 4 साल पहले, मतलब जो एज है फर्स्ट फ्रेंड की क्या आ जाएगी यहाँ पे एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड क्या हो गई आपके पास x माइनस 4 ओके ईयर। फिर सेकंड की क्या हो जाएगी आपके पास एज ऑफ अदर फ्रेंड, एज ऑफ द अदर फ्रेंड, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो आपके पास सोल्व करने पे क्या आ रहा है 16 माइनस एक्स ईयर, ये आपके पास क्या आ गई इसकी एज आ गई सेकंड वाले की। ओके, फिर इन दोनों का अब देखो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करोगे आप क्वेश्चन क्या बोला हुआ है इन दोनों का प्रोडक्ट आपके क्या दे रखा है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इस ईयर कितना दे रखा है वॉज 48। तो आपके पास अकॉर्डिंग द क्वेश्चन तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो कितना है आपके पास 48 है, कितना आपके पास 48 है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो x को इससे किया तो 16x माइनस का एक्स स्क्वायर फिर प्लस का 48 सॉरी 64 आ जाएगा यहाँ पे, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का तो यहाँ पे नेगेटिव का 64, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव का 4x इक्वल टू 48। तो आपके पास क्या बन रहा है देखो नेगेटिव का
अब देखो इसको इक्वल के इधर लेके आ जाओ आप, है ना, ये पॉजिटिव के, तो इस इक्वल के इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर, ये 4x है, ये 16x, कितना हो गया आपके पास 20x हो जाएगा ना, माइनस का, प्लस का है तो इक्वल किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, फिर देखिए आपके पास यहाँ पे 64 था, इक्वल किधर आएगा तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव का, और ये 48 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 112 है, इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। ओके, फिर उसके बाद में अपन देखो यहाँ पे ये क्या नहीं है, देखिए इधर कंपेयर करेंगे किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जो बेसिक इक्वेशन होती है। तो आपके पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपके पास। तो इसमें आपके पास इसके अकॉर्डिंग जो है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ए की वैल्यू आपके पास 1 है, और बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 20, और सी की वैल्यू क्या है 112 है। तो आपको पता है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, ये इसमें डी इक्वल टू करेंगे ना अपन यहाँ पे, है चेक करेंगे क्योंकि आगे सॉल्यूशन है या नहीं कर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस का 20 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 112 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 400 आ जाएगा, और यहाँ पे 400 देखो 4 2 जा 8, तो 448, तो यहाँ पे कितना बचा माइनस का 48, और ये क्या आपके पास लेस देन है किससे, 0 से, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या नहीं आ सकता, नो रियल रूट, मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे नो रियल रूट्स। तो दिस देखो ना, नो रियल रूट्स, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्या करोगे कि जो आपके पास इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, कि जो सिचुएशन आपके पास सिचुएशन है उसको क्या नहीं है, इज नॉट पॉसिबल, जो सिचुएशन है वो आपके पास क्या है, नॉट पॉसिबल। तो वापस लिख दो यहाँ पे, दिस सिचुएशन नॉट पॉसिबल, क्या है वो, नॉट पॉसिबल, मतलब इसकी क्या जो सिचुएशन दे रखी है वो पॉसिबल नहीं है इस एज के अकॉर्डिंग। ओके, बट आप देखिए इधर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके पास क्या है, देखो इट्स पॉसिबल टू डिजाइन, आपके पास जो पॉसिबल, देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या आपके पास, इट्स पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर, आपके पास पैरामीटर कितना दे रखा है 80 मीटर, फिर एंड एरिया कितना दे रखा है आपके पास 400 मीटर स्क्वायर। ओके, इफ सो फिर फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो जो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर पार्क है, कि उसकी डिजाइन अपन क्या कर सकते हैं, पॉसिबल हो सकती है क्या, वो आपको पता नहीं है। तो पैरामीटर और आपके पास एरिया गिवन है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो अपन क्या नोट करेंगे, देखिए इधर इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लेट कर लो आप, है ना, लेट क्या कर लिया मैंने, द लेंथ ऑफ द पार्क x मीटर, है ना, x मीटर ले ली। फिर उसके बाद में आपके पास इसमें गिवन था, क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, क्या गिवन है, पेरीमीटर। ओके, कितना आपके पास 80 मीटर। तो जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास 2, है ना, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। तो लेंथ को आपने क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया, और पेरीमीटर आपके पास ऑलरेडी दे रखा है 80 इक्वल टू 2, और यहाँ पे x प्लस ब्रेथ, तो 20 से डिनोट कर रहा हूं मैं, तो आपके पास ये आ जाएगा, है ना। फिर देखिए इधर ये कट जाएगा कितना 40 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगी आपके पास, ब्रेथ आ जाएगी। ओके, तो ब्रेथ आपके पास कितनी आएगी 40 माइनस एक्स। फिर उसके बाद में इसमें आपको क्या दे रखा है, एरिया गिवन है, एरिया कितना आपके पास 400 मीटर स्क्वायर, ये भी आपके पास गिवन है ना इस क्वेश्चन में। फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, एरिया ऑफ,
तो दोनों को आपके पास लेंथ और ब्रेथ को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 40 माइनस एक्स ब्रैकेट 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 400, मतलब इसको इक्वल के इस तरफ लेके आ गए अपन, है ना। ये इक्वेशन हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर देंगे। तो आपके पास देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आ गया, x माइनस 20 बच गया यहाँ पे, फिर माइनस का 20 कॉमन ले लिया तो x माइनस 20 आ गया इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 और x माइनस 20 दोनों ब्रैकेट सेम है, तो आपके पास x माइनस 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 20 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 20। ओके, तो आपके पास जो लेंथ है वो तो आपके पास कितनी आ गई, 20, और ब्रेथ कितनी आ जाएगी आपके पास, देखो यहाँ पे ब्रेथ निकाल लेंगे तो 40 माइनस 20 तो क्या आ जाएगा आपके पास, b क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ओके, तो b की वैल्यू भी क्या आ रही है, 20। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। देखो आपकी एक्सरसाइज 4